हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के अभिकरण या एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के अभिकरण से मतलब है कि शिक्षा जो है वो कौन से माध्यम है जिनके द्वारा शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जैसे बीडी भाटिया ने कहा है कि समाज ने शिक्षा के कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं को स्थापित किया है। इन्हीं संस्था को शिक्षा के अधिकरण या अभिकरण कहा जाता है। अर्थात वे सभी साधन जो शिक्षा के को संपादित करने में अपना योगदान देते हैं, वह सब शिक्षा के अभिकरण कहलाते हैं। कि जैसे कहा भी गया है, शिक्षा के अभिकरण से तात्पर्य उन सभी सामाजिक समूह और संगठन से होता है जो मनुष्य की शिक्षा में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष किसी भी रूप में सहयोग प्रदान करते हैं। अगर हम इसके बात करें, शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण की बात करें, तो इसको तीन मुख्य कैटेगरी जिसमें हम लोग बांट सकते हैं। औपचारिक अधिकरण, अनौपचारिक अधिकरण, निरौपचारिक अधिकरण यानी कि फॉर्मल एजेंसीज, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसीज। तो तीन मुख्य वर्गीकरण इसमें कर सकते हैं हम लोग। औपचारिक अभिकरण की हम लोग बात करें तो औपचारिक शिक्षा या अभिकरण एजेंसीज ऐसी हैं जो एक निश्चित उद्देश्य को लेकर बनाई जाती है। जैसे विद्यालय हमारा होता है, एक निश्चित उद्देश्य, निश्चित पाठ्यक्रम बना जाता है, निश्चित जो कक्षा शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, निश्चित समय सारणी बनाई जाती है, उसमें शिक्षक और छात्र के बीच इंटरेक्शन लगातार होता है ना। ऐसी जो व्यवस्था है जहाँ विद्यालय में छात्र और शिक्षक जो है फेस टू फेस हमारे सामने रहते हैं और एक निश्चित उद्देश्य को लेकर उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। तो ऐसे जो अभिकरण हैं वो कहलाते हैं हमारे औपचारिक अभिकरण, जिनको हम लोग जानबूझकर स्थापित करते हैं। वे सारे अभिकरण जो हैं हमारा औपचारिक अभिकरण कहलाते हैं। जैसे ब्राउन ने अपनी पुस्तक जो है शैक्षिक समाजशास्त्र में औपचारिक साधनों के रूप में कुछ चीज़ों को शामिल किया है, जिनको बताया है। जैसे विद्यालय है, पुस्तकालय में वाचनालय है, संग्रहालय है, कला कक्षा है और व्यायामशालाएं हैं। यानी कि निश्चित उद्देश्य रखकर उनको बनाया जाता है। तो ऐसे जो अभिकरण हैं वो हमारे फॉर्मल एजेंसीज कहलाती है। अनौपचारिक अभिकरण की बात करें, नॉन फॉर्मल एजेंसीज की बात करें हम लोग, तो नॉर्मल जैसे हमने बताया था कि जो शिक्षा है वो संकुचित और व्यापक अर्थ में होती है। तो संकुचित अर्थ का हम लोग कहें कि जो विद्यालय में दी जा रही है या जिसके लिए निश्चित एक उद्देश्य को लेकर विद्यालय की स्थापना की जा रही है वहाँ पर, और निश्चित पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है, तो उस प्रकार की जो शिक्षा है हमारी वो संकुचित अर्थ में हम लोग लेते थे। पर व्यापक अर्थ में हम लोग देखते थे कि व्यापक अर्थ में जो शिक्षा है वो परिवार में, समाज में, आस पड़ोस में, मतलब बहुत सारी जगह हम लोग अखबार में, मतलब टीवी में, कहीं भी पत्र पत्रिकाओं में हम लोग देख सकते हैं। उस तरह की जो शिक्षा है हमारी, जो व्यापक रूप में हम लोग देखते थे, उसके लेकर ही जो हमारा ये नॉन फॉर्मल एजेंसीज है, जो विद्यालय के बाहर जो हमको शिक्षा मिल रही है या जिनके द्वारा शिक्षा में जिनसे हम जो सीख रहे हैं, वे सारे जो अभिकरण हैं, जो एजेंसीज हैं, वो सारी अनौपचारिक अभिकरण कहलाते हैं। जैसे परिवार हो सकता है, हम अपने दोस्तों के साथ खेल कूद कर रहे हैं वो हो सकता है, समाज एवं राज्य हो सकता है, व्यावसायिक साधन हो सकते हैं, प्रेस, आकाशवाणी, रेडियो, टीवी, चलचित्र, नाट्यशालाएं, पत्र पत्रिकाएं, कहीं से भी हम लोग पढ़ सीख सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहां पर ना। तो वो सारे साधन हैं हमारे अनौपचारिक अभिकरण कहलाते हैं। तो अब मुझे लग रहा है अंतर समझ में आ गया होगा आप लोगों के। औपचारिक अभिकरण वो हैं जिनको विद्यालय के रूप में हम लोग स्थापित या जानबूझकर हम लोग सारी व्यवस्था मानव द्वारा की जाती है। जैसे विद्यालय है, विद्यालय एक निश्चित उद्देश्य को लेकर बनाया गया है। तो इस तरह के जो साधन होंगे वो सारे कहलाएंगे हमारे औपचारिक अभिकरण। और अनौपचारिक में जो विद्यालय के बाहर जो जितनी चीजें होंगी, परिवार है, खेल कूद है, समाज है, ये प्रेस है, आकाशवाणी, रेडियो है, टेलीविजन है, चलचित्र है, नाट्यशाला है, पत्र पत्रिकाएं हैं, कभी भी हम लोग कहीं भी देख सकते हैं, तो अचानक से हमको प्राप्त हो सकता है। तो ये सारे जो अभिकरण हैं हमारे, वो कहलाएंगे हमारे अनौपचारिक अभिकरण। व्यावसायिक साधन जैसे प्रेस, आकाशवाणी, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र, नाट्यशाला, पत्र पत्रिकाएं, ऐसे ही व्यावसायिक साधन भी हो सकते हैं। खेल संघ है, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं हो सकती हैं, राजनीतिक संस्थाएं हो सकती हैं, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र हो सकता है, बालचर, गर्ल गाइड और यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक संस्थाएं हो सकती हैं। उनके द्वारा हमको जो भी शिक्षा मिलती है वो सारे हमारे अनौपचारिक अभिकरण या नॉन फॉर्मल एजेंसीज कहलाती हैं।
तीसरा है निरौपचारिक अधिकरण या फिर निरौपचारिक अभिकरण, इनफॉर्मल एजेंसीज। इसमें क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के गुण जो है समाहित होते हैं। जैसे औपचारिक का मतलब है कि जो शिक्षक है और जो छात्र है वो बिल्कुल फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा वहाँ पर, और एक निश्चित उद्देश्य को लेकर वो बनाई जाएगी, निश्चित समय सारणी होगी, निश्चित पाठ्यक्रम होगा, उसमें होगा। और निरौपचारिक में क्या था, उसमें था कि मतलब कि ये सारी व्यवस्था नहीं की जाती है, अचानक से समाज में, परिवार में, पड़ोस में, राज्य में, कुछ खेल कूद में जो भी हम लोग अचानक से सीख ले वो सब होता है। उसमें शिक्षक और जो शिक्षार्थी है उससे कोई मतलब नहीं होता है अपने व्यक्तिगत अनुभव उसमें शामिल होते हैं। निरौपचारिक अभिकरण में फॉर्मल यानी कि औपचारिक और नॉन फॉर्मल जो अभिकरण है उन दोनों का संयुक्त रूप माना जाता है। यानी कि शिक्षा पाठ्यक्रम तो होता है, उद्देश्य भी होता है, शिक्षार्थी भी होता है, परंतु उन जो शिक्षक और शिक्षार्थी है उसके बीच में जो है हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, प्रौढ़ शिक्षा है, सतत शिक्षा है, अंशकालिक शिक्षा है, पत्राचार, दूरस्थ शिक्षा के केंद्र और संस्थाएं हैं, जनसंचार के साधन हैं, दूरदर्शन के शैक्षिक कार्यक्रम चलते रहते हैं, आकाशवाणी ऑडियो वीडियो टेप हम लोग चलाते हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं, चलचित्र देखते हैं। कहने का मतलब पढ़ते तो हैं, पर हमको जैसे हम लोग क्लास में अगर होते हैं तो क्लास में कोई भी हमारा क्वेश्चन होता है तुरंत एकदम हम लोग शिक्षक से पूछ सकते हैं, पर यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। थैंक यू। एडुकेट, एनकरेज एंड एनलाइटन, पॉजिटिव टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप, इसको मेंटेन रखिए और एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो पाएगा।